नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि रूप ध्यान के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। देखी रूप नाम आधीना, सिद्ध बात है। जब हम विवश होकर, प्रेम विवश होकर नाम जप करते हैं तो रूप स्वाभाविक आ जाता है। एक क्षण के लिए भी कभी हृदय से रूप डरता ही नहीं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये एक संबंध है। जब उपासक का नाम से दृढ़ लगाव हो जाता है, रुचि हो जाती है और वो निरंतर नाम जप करता है तो रूप अपने आप झलकने लगता है। अपने आप ध्यान नहीं धरना पड़ता, वो रूप प्रकाशित रहता है। आंख खोले या आंख बंद करे, उसके सामने इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गोरी प्रिया प्रीतम झलकते रहते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे, वो बस जाते हैं आके। खास बात है निरंतर नाम जप। अब ये जरूर है कि शास्त्र, संत और गुरुजनों के वचनों का आश्रय लेकर जो अनुभव हुआ, वो अगर बात मान लोगे तो कोई भी हो, कहीं भी हो, आपका परम मंगल होगा। ये हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ध्यान करना बड़ा कठिन है अष्टांग योग के द्वारा। बातें बना लेना सहज है, लेकिन जो आप योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा नहीं उपलब्धि प्राप्त कर सकते, वो आप नाम के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर बात है। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, तो मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। नाम जप का सीधे ध्यान से संबंध है। नाम पहारू दिवस निष्ठ ध्यान तुम्हार कपाट, बहुत ध्यान का संबंध है नाम से। जो जितना अधिक नाम निरंतर जपेगा, रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हमारी ये बात बैठा लो, ऐसे ध्यान करने में मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। देखी रूप नाम आधीना। भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों का शांत करते हुए उनके चित्त को चुराने वाला वो रूप प्रकाशित, और हंसते हुए प्रभु दिखाई देते हैं। श्री हरि का जो हास्य है, हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र श्लोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। जो प्रभु का हंसते हुए ध्यान में दर्शन है, वो बड़े से बड़े शोक अश्रु सागर को सुखा देता है, जन्म मरण के दुख को मिटा देता है। बड़े बड़े मुनियों को काम मोहित कर लेता है, और हरि अपने भ्रकुटी संचालन से काम को नचाते हैं। वो हरि जब मुस्कुराते हुए भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं, तीनों तापों का नाश, समस्त दुखों का नाश, और मन को चुरा लेते हैं। ये मन चोर है। अब उसके हृदय में अत्यंत प्रेमार्ध भाव जागृत होता है। श्री हरि का वो हंसना, उसके चित्त का अपहरण करना, मन का अपहरण करना, और मन का प्रेम में डूब जाना, वस्तुतः यही जीवन का परम लाभ है। भगवत ध्यान में पुलकित होकर अश्रुधारा चल रही, मन प्रभु में पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, यही जीवन का परम लाभ है। इस प्रकार साधक का जब प्रभु में प्रेम हो जाता है तो हृदय भक्ति से पूर्ण होकर द्रवित होने लगता है। शरीर में कंपायमान, कपकपी आ जाना, रोमांच हो जाना, उत्कंठा जनित अश्रुधारा बहना, ये परम लाभ। ये जो पुलकावली है, जब शरीर कंपायमान होता है, रोम रोम पुलकित होता है, जन्म जन्म के मलिनताओं का सफाया हो रहा है। कभी ऐसा जीवन में हो तो उसे गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। आप में यदि कभी भागवतिक भाव आने लगे
तो उनका प्रचार प्रसार मत करना, नहीं वहीं से बंद हो जाएंगे। बहुत से ऐसे संत महात्मा साधक जन अपने अनुभव बताते हैं आकर के कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, अब वो बंद हो गई। उसका कारण दो ही होता है, एक वैष्णव अपराध और एक अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन कर देने से। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरर्द मानस तच्चापि चित्त बडिशं सनकैर् वियुंक्ते। जब इस प्रकार साधक भगवत आराधना में लगता है तो उसका श्री हरि से प्रेम हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है, हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर आनंदातिरेक से रोमांचित पुलकित कंपायमान हो जाता है, उत्कंठा जनित प्रेम आश्रुओं की धारा बार बार बहने लगती है। फिर जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, वो निकल नहीं सकती, ऐसे ही मन हरि में फंस जाता है, वो निकल नहीं सकता कि अब वो विषय की तरफ भाग पावे। माता जी जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीप शिखा अपने आप भस्म होकर राख हो जाती है, वैसे ही ऐसे भक्त के जिसका शरीर रोमांचित, अश्रुधारा कंपायमान, हृदय भक्ति से द्रवित, उसका संपूर्ण आश्रय विषय राग ये सब नष्ट हो जाता है। ना किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय, ना किसी व्यक्ति वस्तु से कोई आसक्ति, ना कोई भी भोग वासना, शांत हृदय। जैसे दीपक का तेल खत्म, बाती जलकर राख हो गई। अब वो ब्रह्माकार भगवदाकार स्थिति में आ गया। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय प्रभु में स्थित है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहें ठिकाना। ब्रह्माकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति। इस अवस्था के आने पर जीवत्व का नाश हो गया। अब वो जीव नहीं रहा, जीव कहा गया देहाभिमान के कारण, देह भाव के कारण। अब ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी का लय हो गया। केवल ध्येय बचा, ना ध्याता और ना ध्यान क्रिया, केवल ध्येय। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। अपनी हूं सुधि नहीं। ये स्थिति शरीर यंत्रवत सेवा कर रहा है, कोई शुद्धि नहीं। शुद्धि तो करुणा निधान प्रभु ने चुरा ली। एक रहे नंदलाल केवल प्रीतम में। जैसे गोपी जनों की बेचने जा रहे दही, शुद्धि नहीं, कह रहे कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। ये स्थिति। अब वो अखंड परमात्मा में स्थित सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता है। अभ्यास से चित्त वृत्ति का परमात्मा में निरंतर जोड़ना अविद्या का नाश करना है। बहुत बढ़िया बात है। हम बार बार जो अपने मन को प्रभु में जोड़ रहे हैं, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मानो एक एक नाम से हम अविद्या का नाश कर रहे हैं। एक एक नाम हमारे जन्म जन्मांतर से भरी हुई जो अहंकारमयी अविद्या है, देहाभिमानमयी अविद्या है, मोहमयी अविद्या है, उसका नाश हो रहा है। इसी को दूसरे रूप में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया। जैसे कई दिनों का भूखा आदमी जब एक एक कवल अन्न पाता है तो क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है।
ऐसे ही एक एक भजन में संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध, भगवान से प्रेम, पर बहुत जब भजन करेंगे तब अनुभव होगा। काम तो एक एक भजन से शुरू हो गया, राधा राधा, एक एक नाम काम कर रहा है, संसार से वैराग्य स्वरूप का ज्ञान और प्रभु से प्रेम।